डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम वेपोरेशन कहते हैं। वेपोरेशन के मतलब आपने जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किया है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक भी है, फिज़िक्स का भी है, जनरल साइंस का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें वेपोरेशन का पता होना चाहिए। वेपोरेशन क्या चीज़ है, वेपोरेशन के डिफरेंट फैक्टर कौन से हैं, वेपोरेशन के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वेपोरेशन में और बॉइलिंग में क्या फ़र्क है, फिर एंड में वेपोरेशन के और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल से, टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेपोरेशन क्या चीज़ है। तो देखिए, हमने डेली लाइफ में देखा है कि वाटर और स्पेट दोनों रखे हुए हों तो स्पेट जो है वो जल्दी मतलब है डिसपियर हो जाती है और वाटर जो होता है वो टाइम लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड तो दोनों थे, लेकिन स्पेट में वेपोरेट होने की एबिलिटी ज़्यादा है। जो लिक्विड वाटर है वो कम, वो बहुत टाइम लेगा, तो तब जाकर उसने डिसपियर होना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मतलब है लिक्विड जो है वो स्पॉन्टेनियस कन्वर्ट हो जाए गैसियस फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम वेपोरेशन कहते हैं। तो ये हम वी हैव सीन कि जिस वक्त हम स्प्रेड को अपनी हथेली पर रखते हैं, स्प्रेड गायब हो जाती है। जोहड़ों का पानी, तालाब का पानी और रोड के ऊपर जो पानी खड़ा होता है वो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है या कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। ये सारी एग्जाम्पल किस चीज़ की हैं? ये सारी एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में वेपोरेशन की हैं। तो इसका मतलब है वेपोरेशन को करने वाला कौन है? नेचुरल। ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए किसी कोई मतलब है बाहर से एजेंसी नहीं है, ना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर वही है जो मतलब है नेचुरल है। तो इस प्रोसेस को हमने वेपोरेशन कहा। अब वेपोरेशन के फैक्टर कौन कौन से हैं? वेपोरेशन का सबसे पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, वेपोरेशन का प्रोसेस जो है उसका रेट बढ़ जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि व्हेन वी वांट टू ड्राई अप द वेट क्लॉथ, जिस वक्त हम गीले कपड़ों को हम मतलब है खुश्क करना चाहें, तो वी हैव टू प्लेस देम अंडर द सनशाइन। तो हम धूप में रख देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो धूप का टेम्परेचर है उसकी वजह से रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ेगा और वो जो कपड़े हैं वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि वेपोरेशन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर कम होगा तो बहुत टाइम लगेगा और तब जाकर कपड़े खुश्क होंगे। जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बरसात का सीज़न है, रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में टेम्परेचर कम होता है तो कपड़े खुश्क होते होते घंटों ले जाते हैं। अब दूसरा मेरे पास जो फैक्टर है उसको हम विंड कहते हैं। जितनी ज़्यादा हवा चल रही होगी उतना वेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट और रैपिड होगा। तो दैट इज़ वाई वी हैव सीन इन हॉट सीज़न। गर्मियों के मौसम में हवाएं ज़्यादा चलती हैं तो वही कपड़े जो हमने फैला कर रखे हैं वो कपड़े बड़ी जल्दी खुश्क हो जाते हैं, बजाय इसके कि बरसात के मौसम में हवाएं भी कम चलती हैं और कपड़ा खुश्क होते होते बहुत टाइम ले जाता है। तो इसका मतलब है जितनी विंड की अमाउंट ज़्यादा होगी विंडी सीज़न में, विंडी सीज़न जो है वो हमारे कपड़ों को भी जल्दी खुश्क कर देता है क्योंकि वेपोरेशन की अमाउंट बढ़ जाती है। और विंडी सीज़न जो होता है उसमें वेपोरेशन की अमाउंट हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है रेट ऑफ वेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड। तीसरा फैक्टर जो है इसे हम नेचर ऑफ लिक्विड कहते हैं कि कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो बड़ी जल्दी वेपोरेट हो जाते हैं और कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो घंटों या दिन इवन दिन लेते हैं, मुकम्मल या दिनों की बजाय भी कुछ दिन ज़्यादा लेते हैं महीनों के हिसाब से, फिर जाके वेपोरेट होते हैं। मेरे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल स्पेट की है। स्पेट को व्हेन वी पुट ऑन अवर पाम, स्पेट वेपोरेट इन ए फ्यू सेकंड। स्पेट जो है बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी और गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि नेचर ऑफ लिक्विड अफेक्ट करता है वेपोरेशन को। तो इसका मतलब है कि ये कौन सी चीज़ है जो वेपोरेशन को अफेक्ट कर रही है? नेचर में क्या चीज़ है कि नेचर में आगे फर्दर चीज़ क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है और वो जल्दी से वेपोरेट हो जाते हैं। और जिनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनमें बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा है, तो बाइंडिंग फोर्स उनको जकड़े रखती है और उनको वेपोरेट नहीं होने देती, उनको मतलब है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देती। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? लिक्विड में
वाटर, वाटर कितना टाइम लेता है तो जाकर वेपोरेट होता है, और स्पिरिट को देखें तो स्पिरिट ने सेकंड लिए थे। सिमिलरली पेट्रोल देख ले, अल्कोहल देख ले, ये सारी ऐसी एग्जांपल हैं जो एक सेकंड लेंगी तो सारी की सारी वेपोरेट हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। लास्ट टॉपिक के अंदर लास्ट फैक्टर जो है हमारा, उसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। देखें, जितना किसी सरफेस एरिया सरफेस का ज़्यादा होगा जिससे लिक्विड ने वेपोरेट होना है, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना लिक्विड ज़्यादा वेपोरेट होगा। वजह कि मॉलिक्यूलों को ज़्यादा चांस मिल जाएगा उस एरिया में से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल एक्चुअली एस्केप, उस एरिया में से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपोरेट हो जाएंगे। और अगर सरफेस एरिया कम है तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ वेपोरेशन है वो भी कम है, क्योंकि कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वहाँ से वेपोरेट होंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल एक स्विमिंग पूल या टैंक की है। जो गर्मियों के मौसम में जो टैंक होते हैं, जो तालाब होते हैं देहातों में या शहरों में भी, कोई स्विमिंग पूल वगैरह जो नेचुरल हो, वो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाते हैं। और एक गमले का पानी जिसका के सरफेस एरिया बड़ा कम है तो वो तो बहुत टाइम लेता है, तो तब जाकर जो वेपोरेट होंगे पार्टिकल, तो नहीं तो गमला तो पानी से भरा रहता है। तो इसका मतलब है बाई सिमिलर वे हमने रोड देखे हैं, रोडों के ऊपर जो पानी पड़ा होता है वो कितना टाइम ले जाता है, 1 दिन, बाज़ दफ़ा 2 दिन, तब जाकर खुश्क होता है। और किसी एक प्लाट का जब बड़े एरिए का जो हम पानी देखते हैं तो वो बड़ी जल्दी खुश्क हो जाता है। इसका मतलब है सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ वेपोरेशन के। अब ये जो चारों फैक्टर मैंने डिस्कस किए हैं कि वेपोरेशन क्या होता है, इसकी डिपेंडेंस किस चीज़, किन फैक्टर्स पर है, तो इसका फ़ायदा क्या है हमें। देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें यह है कि हमें कूलिंग भी मिलती है जब वो वेपोरेशन हो जाती है। जिस वक्त हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो स्केप कर जाएंगे, तो जो मॉलिक्यूल बाकी रह जाएंगे पीछे कंटेनर के अंदर या उस चीज़ के अंदर, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्केप कर जाएंगे। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कम हो गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कूलिंग का प्रोसेस पैदा हो गया। तो इसका मतलब है ठंडक पैदा होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं अर्थनवेयर में। जो हमारे पास मिट्टी के मटके होते हैं, इनमें जो पानी होता है गर्मियों में वो बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू द सिंपल कंटेनर। तो जिस इस कंटेनर की क्या खूबी है, इन कंटेनर्स के में एक्चुअली पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स हैं इनके थ्रू जो मॉलिक्यूल होते हैं वो स्केप कर जाते हैं, एवेपोरेट कर जाते हैं, और अल्टीमेटली जो पीछे मॉलिक्यूल रह जाते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। जब उनकी एनर्जी कम होती है तो इसका मतलब है टेम्परेचर गिर जाता है। जब टेम्परेचर गिर जाता है तो व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है कि कूलिंग, ठंडा पानी मतलब है घड़े के अंदर या मिट्टी के मटके के अंदर होगा। तो ये हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल है। जो लोग दहतों में इस्तेमाल करते थे घड़े, अभी तो इसका कल्चर खत्म हो गया। अब इसी तरह से इनका मैंने फ़र्क बताना है कि बॉयलिंग में और वेपोरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखें, जो बॉयलिंग का प्रोसेस है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर है, उसको हम कहते हैं बॉयलिंग पॉइंट। और जो वेपोरेशन का प्रोसेस है इसके लिए किसी भी मतलब है टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर दिस में अकर, तो इसका मतलब है वो स्पेसिफिक नहीं है। एक तो फ़र्क ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है हमारा कि जो वेपोरेशन होता है ये एक्चुअली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड है, और जो हमारा बॉयलिंग है that is also from the surface as well as from the inside of the surface, inside of the layer, वो अंदर से भी हो सकता है from। तो this is these are two differences। आखिरी एक और डिफरेंस है हमारे पास, because these terms are similar, ये एक ही तरह की टर्म्स हैं। तो एक हमारे पास और टर्म लिखी जाती है किताबों में, evaporation and vaporization। देखें, evaporation के मतलब तो मैंने बड़ी सादा बात की कि ये स्पॉन्टेनियस है, इसको कोई नहीं कर रहा, ये नेचुरल है, ये खुद ब खुद हो रहा है और एट ऑल टेम्परेचर पॉसिबल है। लेकिन जो वेपोराइजेशन है वो एक्चुअली बनाने तो हमने उसके भी लिक्विड के वेपर ही हैं, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन करना कैसे है, वी हैव टू सप्लाई हीट, हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगी। तो इसका मतलब है जो हम हीट सप्लाई करके वेपोरेशन बनाते हैं उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो ये हमारे मतलब आज का हमारा टॉपिक था कि वेपोरेशन क्या होता है, वेपोरेशन के फैक्टर्स क्या हैं, वेपोरेशन हमें कैसे कूलिंग देता है, वेपोरेशन में और वेपोराइजेशन में क्या फ़र्क है, और लास्ट में मैंने बताया कि जो वेपोराइजेशन है और वेपोरेशन है ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
ये दो मैंने डिफरेंस आखिर में बताए हैं, एक बॉइलिंग का डिफरेंस और एक एवेपोरेशन का, फिर एक एवेपोरेशन का और वेपोराइजेशन का। ये पेयर बनते हैं फिजिक्स में, इस वजह से इनको समझना ज़रा ज़रूरी है। तो साथ मैंने फैक्टर 4 डिस्कस किए हैं कि क्यों हमें टेम्परेचर बढ़ने से क्यों रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ जाता है, और साथ वेपोरेशन को डिफाइन किया और डेली लाइफ की एग्जांपल दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे फिजिक्स का है, तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो यू मे आस्क।